बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी क्रीमी मलाई कोफ्ते की रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमने कीमा लिया है, बारीक मशीन का कीमा है। हरी मिर्चें इसके साथ पिसी हुई हैं। अगर आपकी नहीं पिसी हुई तो आप यहाँ पर 5-6 मिर्चें डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम रेड मिर्चें यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें एक प्याज है, ये चॉप कर लिया है। 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। 5-6 जवे लहसुन के लिए हैं। ये सारी चीज़ें हम कीमे के साथ इसमें फूड प्रोसेसर में डालेंगे। मसालों में हमने लिया है 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून है ज़ीरा और धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ। ये हम सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। तो अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप अपने कीमे वाले को भी लहसुन अदरक साथ दे के पिसवा सकते हैं। 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लीजिए तो वो बारीक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम फूड प्रोसेसर में डाल लेंगे और अच्छा सा इसको चॉप कर लेंगे, उसके कोफ्ते बना लेंगे। ये कोफ्ते हमारे बन गए हैं। तो ग्रेवी की चीज़ें देख लेते हैं कि कौन कौन सी ली हैं। ये मैंने 2 प्याज लिए थे, उनको चॉप कर लिए बहुत बारीक। आप इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं। 4 हरी मिर्चें ली हैं, उनको बारीक चॉप कर लिया और एक गार्निशिंग के लिए रख लिया। ये हम एंड पे इससे गार्निश करेंगे। ये अदरक लिया है 1/2 इंच का टुकड़ा और 3-4 जवे लहसुन के थे, इनको चॉप कर लिया है। अगेन आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक लिया है। 1/4 टीस्पून ली है वाइट पेपर, जो सफ़ेद मिर्च होती है वो। 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून फुल लिया है धनिया, भुने हुए। दोनों चीज़ें भुनी हुई और कुटी हुई हैं। और ये 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है। मसाला और काली मिर्च हम एंड पे ऐड करेंगे, बाकी चीज़ें ग्रेवी के अंदर ही हम तैयारी में ही डाल देंगे। तो ये हमने एक टेट्रा पैक क्रीम ली है, ये चाहिए हमें। आप इसकी जगह घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप दूध के ऊपर से उतारते हैं। 1 प्याली हमने दही की ली है। तो ये है 1 कप से ज़्यादा ही है ऑयल, क्योंकि हमने कोफ्तों को फ्राई करना है इसमें, तो हमें ये ज़्यादा चाहिए। इसमें कोफ्ते सारे अपने 1 बाय 1 ऐड करते जाइए और उनको साथ साथ हिलाते जाइए। पहले आपने बहुत ज़्यादा जल्दी उसको नहीं हिला देना, वरना वो टूट जाएंगे। जब वो थोड़े से फर्म हो जाएं तो फिर आपने उनको ऐसे हिलाते जाना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना हमने इनको, बस थोड़ा थोड़ा सा कलर आएगा। ये फर्म हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। सबको उलट पुलट करते जाएं इनको। ये सारे हमारे कोफ्ते डन हो गए हैं। हमने वही वाला घी तेल छान लिया था, उसमें हम अपने प्याज फ्राई करेंगे अपनी ग्रेवी के लिए। तो उसके अंदर हमने प्याज़ों को डाल दिया है। हमने इसको बिल्कुल वाइट भी नहीं रखना प्याज़ों को, और बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं देना। तो हमें बस मीडियम साइज़ का कलर चाहिए। जब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कलर तो हम इसमें अपना लहसुन और अदरक ऐड कर देंगे। साथ साथ इनको हिलाते रहिए। ये बस इस तरह के हमें प्याज चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ कलर हमने इनको नहीं देना। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक। लहसुन अदरक ऐड करके हम इसको 2-3 मिनट तक भूनेंगे। लहसुन अदरक भी बहुत ज़्यादा हमने नहीं भूनना, बस 2-3 मिनट। जब इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए तो इसमें हम अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें भी डालेंगे पहले। हरी मिर्चों को थोड़ा सा भूनना है, इनको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसमें रेड मिर्चें यूज़ नहीं करें, तो अब चाहें तो आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। थोड़ी देर भूना हरी मिर्चों को। साथ में मैंने स्पाइसेस डाल दिए हैं, नमक, सफ़ेद मिर्च, ज़ीरा और धनिया, ये हम अभी डाल देंगे। और काली मिर्चें और मसाला हम एंड पे डालेंगे, डिश आउट करने से पहले। ये चीज़ें डाल के इसको मिक्स करेंगे दोबारा से। ये हमें स्टेज पे मसाला थोड़ा डार्क लग रहा है, लेकिन अब जब इसमें हम दही और क्रीम ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा कलर। तो अगर हम बिल्कुल वाइट प्याज रखेंगे तो वो ज़रा मीठा मीठा टेस्ट देता है। अब दही डाल देंगे हम। दही डालते हुए हमने आग बिल्कुल स्लो कर लेनी है, अगर बंद कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसको हिलाएंगे साथ साथ। हम 1 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बस 1 कप काफ़ी है।
इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और साथ ही हम अपने कोफ्ते ऐड कर देंगे, ताकि वो अव्वल तो वो गल चुके हैं बहुत अच्छी तरह से क्योंकि कीमा बहुत ज़्यादा बारीक था। तो इसमें हम तकरीबन 10 मिनट उसको पकाएंगे ताकि उसमें अगर थोड़ी बहुत कसर है तो वो पक जाएं और वो बिल्कुल सॉफ्ट भी हो जाएं। तो हमने सारे अपने कोफ्ते ऐड कर लेने हैं ऐसे और इसको कवर कर देना है और बॉयल आने के बाद हमने 10 मिनट तक इसको पकाना है। तो हमारा सालन रेडी हो जाएगा। बस हम क्रीम डालेंगे, मसाला डालेंगे और हमारा बैटर रेडी होगा इंशाल्लाह से। तो ये हमने कवर कर दिया, बॉयल आ चुका है। इसको हिला लें, इस तरह से हमने हिलाना है, हिला के दोबारा कवर कर दें और 10 मिनट तक इसको पकने दें। ये माशाल्लाह से हमें कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं, पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं इसको। तो ये बिल्कुल पक चुके हैं। अब हम इस पर क्रीम ऐड कर देंगे एंड पे। क्रीम का हमने पूरा पैकेट डाल लेना है इसमें। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप घर के दूध पे जो मलाई आती है वो भी उतार के उसको डाल सकते हैं। अच्छी तरह से उसको फेंट लें, बीट कर लें। जैसे हमने दही डालते हुए आंच बिल्कुल स्लो कर ली थी, इसी तरह आपने बिल्कुल मैक्सिमम स्लो कर देना है आंच को क्रीम डालते हुए। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, हिलाते रहना है और आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए आपकी। क्रीम को हम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि मलाई कोफ्ते हैं तो क्रीम इसमें मस्ट है। तो ये आप हिला लें इनको अच्छी तरह से ताकि सारे कोफ्ते क्रीम के अंदर, ग्रेवी के अंदर अच्छी तरह से कोट हो जाएं। और अब एंड पे हम इसमें काली मिर्चें और मसाला डाल देंगे। ये गरम मसाला और काली मिर्चें जो हमने बचा के रखी थी ये डाल दिए और इनको दोबारा से हम अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैं बहुत अच्छी तरह से हिला रही हूँ, लेकिन कोफ्ते माशाल्लाह से बिल्कुल टूट नहीं रहे। तो कुछ लोगों के कोफ्ते टूट जाते हैं, तो उसकी रीज़न ये होती है कि कीमे के अंदर पानी होता है। तो आप कोशिश करें कि पानी वाला कीमा ना लें, और अगर है पानी वाला कीमा तो फिर आप ऐसे करें कि उसको टोकरी में रख के तो उसको काफ़ी देर उसका पानी ड्रेन होने दें, तो फिर आप उसको यूज़ करें। ये हमारे माशाल्लाह से मलाई कोफ्ते रेडी हैं। डिश आउट करते हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं और इतने ही ये टेस्टी खाने में होते हैं। आप इनको राइस के साथ खाएं, आप इनको नान के साथ खाएं, आप इनको पराठे के साथ खाएं। ये देखिए परफेक्ट ग्रेवी भी बनी है, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं हर तरह से। तो आप इनको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।